कर्नल, आपको कोर्ट को जवाब देना होगा कि आपने संदीप शर्मा की पनिशमेंट का ऑर्डर दिया था या नहीं। कर्नल, यू डोंट हैव टू आंसर दैट। तुम जवाब चाहते हो? मैं सच सुनना चाहता हूं। तुम मुझसे जवाब चाहते हो? मैं सच सुनना चाहता हूं, क्योंकि सच सुनने का हकदार हूं मैं। सच सुनने की हिम्मत है? हाँ, हिम्मत है सच सुनने की? तुम्हारी दुनिया का सच और तुम्हारा उसको देखने का नजरिया बिल्कुल तुम्हारे इन काले सफेद कपड़ों जैसा है। अपने देश की रक्षा करने के लिए एक सिपाही अपनी जान की बाजी लगाकर सीमा पर खड़ा होता है, और बदले में उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर चाहे वो उसके किसी साथी से या फिर उसकी यूनिट के किसी नाकाबिल जवान से ही क्यों ना हो। सीमा की रक्षा किताबी बातों से नहीं चलती, पर तुम नहीं समझोगे। तुमको बड़ा दुख है कैप्टन संदीप शर्मा की मौत का, और उसका इल्जाम तुम मुझ पर और आर्मी पर लगाना चाहते हो। मुझे भी अफसोस है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसे एक मौत से न जाने कितनी जानें बची हैं। और इस वक्त जिससे आंखें मिलाकर इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हो, उसके होने से भी तुम जैसे न जाने कितनों की जानें बचती हैं। इसलिए एक सिपाही के मरने का इतना बड़ा शोक, इतना ड्रामा मत जताओ। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को तो तसल्ली होती है, क्योंकि इन जवानों के मरने से ही तो तुम लोग सुरक्षित रहते हो, है ना? और ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी किताबों के बड़े बड़े शब्द है ना, आचरण, निष्ठा, सम्मान, सीमा पर खड़ा एक सिपाही बंदूक ताने अपने कंधे पर हर पल इन शब्दों को जीता है। पर तुम्हारे लिए तो ये शब्द सिर्फ अपनी दलील को ठोस बनाने का, हैवी बनाने का आधार है। इसलिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना कोई इच्छा एक ऐसे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का जो मेरी दी हुई आजादी का कंबल ओढ़कर रात को चैन की नींद सोता है, और सुबह उठकर वो आजादी कैसे मिली उन तरीकों पर उंगली उठाता है। और अगली बार मुझसे आंखें मिलाकर बात करनी हो तो 2 दिन के लिए सीमा पर बंदूक तान कर खड़े होकर आना, जो मुझे पता है तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच जानने के हकदार हो या नहीं।